किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी पावन देश की पावन धरती पे, जिसको हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हमारा सौभाग्य है कि हम इन कुछ किसानों के बीच में आए हैं जो कि खेती नहीं करते हैं, अपने आप में बेमिसाल खेती करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे सफलता मिलती है, और मैं देख पा, आप ऊपर देखिए वीडियो में कि कितना शानदार फ्रूटिंग है। इतनी गजब की शिमला मिर्च में फ्रूटिंग हमने अपने यहाँ नहीं देखी, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम का जो असर होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिकूल रहता है। लेकिन इस बार गर्मी की वजह से फिर भी अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल ही था इनके लिए। तो इन लोगों ने कैसे फेस किया और किस तरीके से 100% ऑर्गेनिक ये खेती करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने किसान भाई से मिलाते हैं। मुझे अभी उनका नाम भी नहीं पता है और मैं उनका पहले परिचय में दिलाना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं। सर, आप आगे आइए थोड़ा सा। जी, आप अपना छोटा सा परिचय जरूर दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आप लोगों का यहाँ आने पे धन्यवाद, स्वागत करते हैं हम आपका कि आप हिमाचल में आए। जी। मेरा नाम रामेश्वर वर्मा है जी। मैं ग्राम पंचायत दंगील का रहने वाला हूँ। जी सर। कंडा तहसील हमारा कंडाघाट है जी, और डिस्ट्रिक्ट हमारा सोलन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमने आते ही आपसे सवाल किया कि ये जो घास है इसको आप क्यों नहीं हटा रहे हैं, किसी हर्बिसाइड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपने जो जवाब दिया बड़ा ही अच्छा लगा सर, उसको हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप इसको क्यों नहीं हटाना चाहते हैं। सर, ये घास जो है ये हमारे इसको खट्टा बोलते हैं जी। ये खाने में खट्टी होती है। अच्छा। और हमारे बुजुर्गों का कहना है कि अगर इस घास को सुबह खाली पेट, जी, अगर आदमी इसको खाली पेट सुबह खा ले, जी, चपा ले, खट्टा मीठा है, हाँ, तो उस आदमी को कभी गैस्ट्रिक नहीं होगा। अरे वाह। और ये इसलिए हम इसलिए नहीं हटाते, लेकिन ये ऐसी घास है अगर हम इसको ऊपर से उखाड़ के फेंक देते हैं जी, तो ये तीसरे दिन को दोबारा उगाती है। जी, जी, जी। लेकिन हमारे को इस घास से कोई मतलब हमारी नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ। इसलिए हम इसको एक दो बार तो निंदाई गुडाई कर लेते हैं। जी। जब ये दोबारा होती है, जैसे ही इस घास में फूल आएगा, देखिए आपके सामने फूल आया है। जी, 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 जैसे इसमें फूल आ गया, ये खुद ही अपने आप को। अच्छा, इससे शैलेंद्र जी आप एक चीज बताए कि इस घास से क्या फायदा होगा धरती माँ को। देखिए ऐसा है, जब ये घास अगर हमारा कैप्सिकम का या कोई भी हमारी फसल है, टमाटर है, उसका पौधा अगर छोटा है उस टाइम इसका नुकसान है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब पौधा आपका बड़ा हो गया तो इसका नुकसान कोई नहीं, छोटा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जी। ये जैसे भाई साहब ने भी कहा कि घास खट्टा होता है, जैसे आपकी जो आदमी केमिकल ज्यादा कर रहा है जी, तो जैसे आपकी भूमि अगर एल्कलाइन होगी, थोड़ा तेज बोलिएगा, जैसे आपकी भूमि अगर एल्कलाइन होगी, तो उसके लिए भी ये घास का बेनिफिट पूरा मतलब मेंटेन करती है धरती को। तो सर, अब आप एक छोटी सी चीज हमको ये बताइए कि जिस हिसाब से मैं हरा भरा देख पा रहा हूँ, जिस हिसाब से मौसम का इस बार बड़ा प्रतिकूलता रही है, तो ये क्या चीज आप इसमें डालते हैं, कैसे इसको मेंटेन करते हैं, कौन सी इसमें खादें इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आपने सबसे पहला सवाल मैंने जब किया तो आपने कहा सर मैं 100% ऑर्गेनिक करता हूँ। सर, ये पिछले 3 सालों से हम जो है वो बायो ऑर्गेनिक खाद आई है जी। तो ये कहाँ से लेते हैं सर, बायो ऑर्गेनिक कहाँ से मिलती है आपको? पानीपत में अतुल जी है, उनसे हम मिले। अतुल कुमार शर्मा जी? अतुल शर्मा जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनका चरखी दादरी में प्लांट है, वो भी हमने देखा। हम खुद वहाँ जाके आए, विजिट मैं भी गया हूँ सर, विजिट मैंने किया है। ऐसा है, कोई भी चीज यूज करने से पहले हम उसको सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि वो कैसी क्या दे रहा है, या वो क्या है, किस रेट में मिल रहा है, चीज असली है या उसमें कुछ मिलावट है। लेकिन जब हमने चरखी दादरी में देखा जहाँ ये बनती है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज से 2 साल पहले, तीसरा साल है सर, हम इसको कंटिन्यू 3 साल से यूज कर रहे हैं। आप मेरी मल्चिंग शीट हटा के देखेंगे, आपको उसमें जो हमने बायो ऑर्गेनिक के दाने वाली खाद डाली हुई है सर। अच्छा, वो भी जैसे जैसे ये देखिए, जैसे जैसे हम इसमें पानी लगाएंगे, ये खुद ही फूलती जाती है और डिजोल्व हो जाती है हमारे पौधे को जी। 3 साल से सर मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि मेरी मिट्टी सॉइल टेस्ट करवा लो। 3 साल से हमने 12-32-16 या यूरिया या किसी भी तरह की कोई खाद, कोई रासायनिक डालते ही नहीं, डाला नहीं हुआ है सर। ये देख लो आपके सामने मेरी तो जिस हिसाब से फिर मैं किसान भाइयों आपको ऊपर दिखाना चाहूंगा कि आप ऊपर देखिए कि क्या गजब की फ्रूटिंग है। तो इस फ्रूटिंग का राज केवल आपका बायो ऑर्गेनिक खाद ही है सर। हमारा तो ये खाद डाला हुआ है हमने, और थोड़ा सा हम इसको जो है जीवामृत, अच्छा, एक हम ऐसा बनाते हैं गुड़
ड्रिप के थ्रू चलाते हैं? ड्रिप के थ्रू देते हैं, अच्छा। छान के देते हैं उसको। जी जी। जीवामृत बनाते हैं। और जीवामृत ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लिमिट है। अच्छा सर, जो आपका ये एरिया है, हाँ जी, ये जो आपने बनाया है, तो इसका क्या खर्च आया था? सर इसमें ऐसा है, हमारे जो पॉली हाउस बने हैं उस पे हमारे को हमारी सरकार 80% सब्सिडी देती है। जी, हिमाचल प्रदेश में 80% मिलता है। हाँ जी, तो हमें तो सिर्फ 20% जमा करना होता है। तो कितना खर्चा लगा था सर इसमें? सर अब ऐसा है, हमारे को ये एक साथ ही नहीं मिली इतनी सैंक्शन। हाँ हाँ। हिमाचल में और भी छोटे छोटे जिले हैं, हर जिलों में बजट बांटा जाता है। तो जिस तरह से मिलता है, तो जैसे एक बार हमने अप्लाई किया है तो एक बार में हमें कभी 500 स्क्वायर मीटर मिला, कभी 1000 स्क्वायर मीटर की सैंक्शन मिली। तो हम वैसे ही बनाते जाते हैं। वो हमें ये बनाती कंपनियां हैं, हमें तो डिपार्टमेंट। बेसिकली मेरा सवाल ये है सर कि इसमें कितना खर्चा आया कंप्लीट? सर इसमें ऐसा है, इसको कंपनी बनाती है। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। इसको कंपनी बनाती है और कंपनी का पहले एस्टीमेट जो है वो डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि मान लो 500 स्क्वायर मीटर पे 5.5 लाख खर्चा है। जी जी। 5.5 लाख का हमने 20% जमा करना, आपने दे देना है। वो हमने जमा करवाना है। बाकी मटेरियल भी उनका, लेबर भी उनकी। हमने सिर्फ 1,12,500 आपने जमा कर दिया, बाकी आपका हेडक खत्म। तो ये बताइए सर, हम देख पा रहे हैं कि ये लगभग हमारा अंदाज है 50 मीटर इधर होगा, 50 मीटर इधर। हाँ जी, ये 500 स्क्वायर मीटर एरिया है सर। 500 स्क्वायर। हाँ जी। तो इसमें आप जो सालाना स्लीपिंग मोड छोड़ करके, क्योंकि एक ऐसा आपके लिए अभिशाप स्लीपिंग मोड भी है, हमारे लिए गर्मी है, तो उसमें क्या आप इसमें से पैदावार ले लेते हैं? कितना इनकम ले लेते हैं? सर इसमें जब से हमारा ये बना है 3 साल पहले, तो हमने इसमें कैप्सिकम ही उगाया है जी। तो 500 स्क्वायर मीटर में हमारा 2400 प्लांट लगता है। 2400 प्लांट 2400 प्लांट लगता है 500 स्क्वायर मीटर में। जिस हिसाब से हमने लगाया देख रहे हैं कि चलने के लिए भी जगह छोड़ी है, फिर कैप्सिकम के पौधों में भी गैप छोड़ा है सारा मीटर का बेड बना के फिर लगाया है। 1 फुट से 1 फुट पौधे की दूरी लगाई जी। तो इसमें हमारा 2400 पौधा लगता है। 2400 पौधे में लगभग एक पौधे में कितना एवरेज आता है? लास्ट ईयर हमारा 3 किलो तक का एवरेज आया। तो 2400 इंटू 3, किसान भाइयों यहाँ जोड़ लीजिएगा, रेट जो मिल जाए। अभी रेट 80 चल रहा है। हाँ जी। तो लास्ट ईयर तो सर हमारी जो साल की एवरेज आती है, भाई हमने मान लो 10 टन माल निकाला, तो हमारे को 100 रुपए के हिसाब से एवरेज आ गई थी। अच्छा 100 रुपीज सारा हमारा खर्चा काट के बॉक्स का, या हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, अपनी लेबर वगैरह सारा कुछ जी। तो कितना मतलब आ जाता है आपका इनकम साल भर का रिटर्न यही है सर, सारा खर्चा काट के 10 से 15 लाख के बीच में। 10 से 15 लाख के इस 500 स्क्वायर नहीं, सारा। अच्छा, सारा कंप्लीट। हाँ जी, कंप्लीट में। तो कंप्लीट कितना स्क्वायर फीट है आपके पास? इस साल थोड़ा बड़ा है सर। लास्ट ईयर तो मेरे पास लगभग 1900 के आसपास था। उससे 1900 स्क्वायर मीटर। तो किसान भाइयों 1900 स्क्वायर मीटर में जो भी, पहली बात तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 50 बाई 50 में जो बजट आया था वो आया 5.25 लाख का, जिसमें से कि 20% आपने दिया। 1,20,000। तो ये खेती फायदे की है या घाटे की, आप समझिए। इसमें आप सबसे बड़ा फायदा बताइए सर इसका लगाने का। सर सबसे बड़ा फायदा हमारा इसका लगाने का ये है, पहला बड़ा फायदा तो ये है कि आप 100% ऑर्गेनिक कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे बड़ा फायदा। हाँ जी। और दूसरा ये है सर कि हिमाचल में जानवर ज्यादा है जी, जैसे बंदरों का आतंक हो गया। फिर हमारे रात के जानवर जो है वो ज्यादा नुकसान करते हैं। जी। दिन में तो आदमी जुगाड़ी कर लेता है, देख रेख कर लेगा, लेकिन रात को कैसे जुगाड़ी करेगा? तो रात को जो भी हमारे जंगली जानवर फसलों को खाने वाले हैं, उसकी रोकथाम हो गई। उससे भी दूसरी हमारे को ये फायदा मिल गया। ठीक है जी। तीसरा ये है सर कि बाहर से ज्यादा प्रोडक्शन है जो हम ओपन एयर में, जो हम ओपन करते। अब कितना फर्क पड़ता है सर? अगर हम ओपन में कैप्सिकम की बात करें तो हम 1 किलो के, एक पौधे से 1 किलो ले सकते हैं लास्ट तक। मतलब जून से चलना शुरू होगा। और वैरायटी कौन सी लगाई है सर? वैरायटी मेरी रिजकवान है सर। रिजवान की रिजकवान? रिजकवान। हाँ जी, रिजकवान। अच्छा, रिजकवान। रिजवान और रिजकवान दो है। तो है वो वैरायटी का नाम है इंस्पिरेशन। और येलो में है पछाता। अच्छा, इसमें पछाता है येलो में और इंस्पिरेशन है रेड में। हाँ जी। अच्छा, ये लगाते। तो दोनों में फर्क क्या आता है, रेड और ग्रीन में? मिक्स दिखती है।
अच्छा बराबर चाहिए सर। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो बराबर होना चाहिए। अच्छा अगर रेट लेना है, मान लो हमारे पास एक ही कलर ज्यादा है, हाँ, रेड तो ज्यादा हो गई, हाँ तो फिर नहीं मिलेगा। जो आगे खरीदने वाला है वो बोलेगा कि भाई येलो भी दो। किसान भाई यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि हमको कॉम्बिनेशन करके चलना है। अगर कोई भी फसल करते हैं तो इकट्ठा हमको नहीं लगानी चाहिए। जी, जी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, एक अंतिम सवाल से आप इंसेक्ट और पेस्टिसाइड में क्या इस्तेमाल करते हैं? ये सबसे पहले तो हम देसी गाय का गौमूत्र और खट्टी लस्सी, जैसे जीवामृत बनाया है उसको, और खट्टी लस्सी दोनों चीजें मिला के इसकी स्प्रे कर देते हैं। लेकिन सर इसका शेड्यूल है। कुछ लोगों का कहना है कि इस चीज से ये इंसेक्ट नहीं मरता, या कोई बीमारी आ गई, थ्रिप्स आ गया या कोई, लेकिन अगर इसको तीसरे दिन आप कंटिन्यू करते रहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे ऐसा है कि अगर आज स्प्रे कर दिया तो फिर 10 दिन बाद खेत में आना है जी। क्योंकि आदि हो गए हुए हैं लोग कि भाई केमिकल लाओ, एक स्प्रे कर दो, 15 दिन तक खेत में नहीं जाना, कीड़ा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन इससे तो सर कीड़ा नहीं, बिल्कुल आप सही पथ पे हैं वर्मा जी। अब आप समय देखिए, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि आने वाले समय में अगर ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा, नहीं बेच पाएंगे, तो फिर आप खेती नहीं कर पाएंगे। एकदम क्लियर बात है। आप जिस पथ पे हैं उसी पे चलिए। बहुत अच्छा चल रहा है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके से जो है बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अभी हमारे शिमला में बहुत सारे किसान हैं जिनसे कि हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, और क्या पैदा करते हैं, क्या फायदा लेते हैं, क्या नुकसान है, और ओपन एयर में भी करते हैं और ये पॉली हाउस में भी करते हैं। तो चलते हैं हम अगली वीडियो की तरफ। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।